और शनि राहु केतु जो बड़ा तांडव मचा सकते हैं, वो इस समय पर मात्र दृष्टा भाव से इस खेल को देख रहे होंगे। लेकिन जहां पर बड़े खेल होने जा रहे हैं, वो 5 ग्रह ऐसे होंगे जो मैदान में उपस्थित रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति, मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र। जानने का प्रयास करते हैं कि आपके अपने कुंभ राशि पर इस खेल का क्या अंजाम होगा, क्या कुछ प्राप्त होने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए हम इसी गोचर के मैदान पर प्रवेश करते हैं, जहां पर हम जान पाएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो लगभग 12 साल बाद होने जा रहा है, वो इसी अक्टूबर में होगा, ठीक 18 अक्टूबर को। देवगुरु बृहस्पति जो इस समय पर मौजूद है ठीक हमारे पंचम भाव पर, ये पंचम भाव से निकल करके प्रवेश कर जाते हैं छठे भाव पर। ये छठा घर वो स्थान है जहां पर गुरुदेव को हम उच्च की स्थिति पर देख पाते हैं। अर्थात उच्चता कहाँ आ गई, हमारे मेहनत, हमारे नौकरी के भाव पर आ गई। गुरु जहां पर होते हैं वहां पर बढ़ोतरी करते हैं। उस हिसाब से यदि समझा जाए तो हमारे मेहनत, हमारे नौकरी में बढ़ोतरी होने वाली है। जो मेहनत हमने किया है, उस मेहनत का वास्तविक परिणाम देव गुरु के माध्यम से मिलने जा रहा है। अब यहीं पर गुरु की दृष्टि सीधे पांचवी दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी, जो कि स्वयं कैरियर का स्थान है। इसलिए 5 दिसंबर तक का समय कैरियर में सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा, जहां पर कोई रुके हुए कार्य, कोई बाधा से युक्त कोई कार्य से हम बाहर निकल करके एक अच्छे आयाम को प्राप्त कर पाते हैं। अब यहीं से गुरुदेव के पास जो इनकी अगली दृष्टि है, जो नवम दृष्टि है, वो पहुंच रही है धन के भाव पर, और उस राशि पर पड़ रही है जो इनकी स्वयं की राशि है, 12 नंबर की राशि। इसलिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भी एक मजबूत समय रहेगा। गुरुदेव अपने घर को देख रहेंगे। विशेष बात ये हो जाती है कि स्वयं धन त्रिकोण का ये स्थान है, और धन त्रिकोण राशि से में बैठ करके ये धन त्रिकोण के ही भाव को देख रहे होंगे। अब यहाँ पर शनि पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी। शनि यदि किसी कार्य की अनुरूपता में विलंब है, तो देव गुरु बृहस्पति ईश्वर की कृपा है, तो हमको ईश्वर की कृपा अपने कर्म क्षेत्र पर प्राप्त होती है। गुरु का यह गोचर एक पॉजिटिव गोचर निकल कर सामने आता है। दूसरा जो प्रभाव आने वाला है ग्रहों का, वो होगा मंगल। मंगल की परिस्थिति जरा देखिए, ये वही मंगल है जो कुंभ राशि के सदैव के लिए कर्मेश है, अर्थात आप एक कैरियर के मालिक हैं। बड़ी बात होती है 27 अक्टूबर को यही मंगल ठीक दसम भाव पर अपना गोचर चल कर देंगे। अभी नवम भाव पर है, अब दसम भाव पर चले जाएंगे। मतलब अपने ही घर पर मंगल विद्यमान रहेंगे। करियर के लिए और अच्छा सकारात्मक परिणाम हो गया 7 दिसंबर तक भी, कि जहां पर हम बड़े ओहदे को प्राप्त कर पाते हैं। मंगल को सेनापति कहते हैं। हम अपने कर्म क्षेत्र पर सेनापति की भांति काम करते हैं, उस पर सफलता की प्राप्ति का मुहर यही मंगल लगाकर हम तक पहुंचा पाता है। अगला प्रभाव जो होगा वो होगा बुध का। ये वही बुध देव है जो सदैव के लिए आपके अष्टमेश और पंचमेश बनते हैं, मतलब योग कारक ग्रह हो गए। योग कारक ग्रह का डेफिनेशन होता है कि जो ग्रह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर के आए। अभी तक यही बुध हमको अष्टम भाव पर मिले। अब चूंकि 2 अक्टूबर शुरुआत से ही ये बुध मिल जाएंगे भाग्य के घर पर। भाग्य उन्नति के लिए ये बुध का समर्थन मिलता है। हम किसी कार्य पर बुध के द्वारा कृपा प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि पंचमेश है, पंचम भाव हमारा डिसीजन है, और बुध को हम डिसीजन के कारक ग्रह कहते हैं। इसलिए हम एक महत्वपूर्ण डिसीजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संतान को लेकर के कोई चिंताएं हैं तो अभी तक ये अष्टम भाव पर थे, 2 अक्टूबर को ये पहुंच जाएंगे नवम भाव पर। उच्च शिक्षा के लिए भी अनुकूल हो गया। अभी तक संतान अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो बुध का गोचर परिवर्तन उन मनमानियों का रुकावट बना करके उनके लिए एक सफलता कारक स्थितियों को जन्म दिलाता है। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा के संयोग यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि पंचम का स्वामी उच्च शिक्षा के भाव पर उपस्थित रहेगा। अब चौथा जो खेल खेलने जा रहे हैं वो होंगे सूर्य देव। सूर्य की स्थिति इस समय पर ठीक अष्टम भाव पर चल रहा है। अच्छी बात ये हो जाती है कि 17 अक्टूबर को यही सूर्य देव आपके अपने अष्टम भाव को छोड़ करके प्रवेश कर रहे हैं नवम भाव पर। एक अच्छी बात हो गई भाई, नवम भाव पर सूर्य जा रहे हैं।
कहाँ के स्वामी हैं? तो आपके सप्तमे से। तो जो लोग द्वितीय विवाह करना चाहते हैं इस समय पर प्रयास कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस में भाग्य उन्नति चाहते हैं तो व्यापार भाव के स्वामी भाग्य भाव पर उपस्थित रहेंगे, अच्छी बात हो गई। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगा कि सूर्य यहाँ नीच के हो गए, इसलिए पिताजी से और अपने सीनियर बॉस के संग हमको किसी प्रकार से विवाद से बचने की स्थिति भी रहेगी। अब आइए समझते हैं अंतिम ग्रह, और ये ग्रह है शुक्राचार्य जी। ये वही शुक्रदेव हैं जो सदैव के लिए कुंभ राशि के भाग्य के मालिक बनते हैं, और ये इस समय पर ऐसी परिस्थिति में रहेंगे जहां पर सप्तम भाव को छोड़ करके अष्टम भाव पर आएंगे। भाई सप्तम भाव पर वो अभी तक केतु के कैद में थे, अब कम से कम केतु के कैद से मुक्ति मिलती है, लेकिन आ कहां रहे? अष्टम भाव पर। शुक्र को हम पैसा बोलते हैं, और अष्टम भाव वो पैसा है जो हमको अचानक से प्राप्त हो। तो इस महीने कोई अचानक से धन प्राप्ति का संकेत मिलता है, तो वो मिलता है 9 तारीख से। 9 अक्टूबर से वो धन जो हमारा फंसा हुआ है वो धन की रिकवरी भी हम कर पाते हैं। शुक्र भाग्येश है, इसलिए भाग्य के स्वामी अष्टम भाव पर होना कुछ रुकावट के पश्चात हमको भाग्योन्नति कराता है। हालांकि घबराने की बात नहीं है, इस भाव पर ऑलरेडी मंगल और सूर्य विद्यमान रहेंगे जो अंततः हमको सफलता के मुकाम तक पहुंचा जाएंगे। शुक्र के पास जो प्रभाव रहेगा उसका प्रभाव इनकी एक दृष्टि भी पड़ेगी इसी महीने 9 तारीख से, और वो प्रभाव रहेगा यहाँ से धन के भाव पर। अब देखिए, एक तरफ तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दृष्टि पड़ गई, तो दूसरे तरफ देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी धन के भाव पर ही पड़ेगी। इसलिए आर्थिक लक्ष्य पर हम आगे बढ़ते हैं। कोई पैसा अभी प्राप्ति में हमको रुकावट आ रहा है, किसी से धन की प्राप्ति होना है, उस तक हम पहुंच पाते हैं। परिवार कुटुंब को लेकर के भी कोई अशांति चल रही थी, तो वहां पर शुक्र की दृष्टि और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से पारिवारिक जिम्मेदारियों का हम निर्वहन करते हैं, और उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल पाते हैं जिस प्रॉब्लम को हमने लंबे समय तक आत्मसात किया। उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं? सूर्य देव के लिए जल चढ़ाना आवश्यक रहेगा। सूर्य देव नीच के हो रहे हैं, पिताजी से और उच्च अधिकारियों से हमको संबंध अच्छा रखना होगा। इसके अलावा शुक्र की उपासना अर्थात माता लक्ष्मी की उपासना की जा सकती है। श्री सूक्त का पाठ या कनक धारा स्तोत्र का पाठ शुक्र के द्वारा एक अच्छे भाग्य की जागृति करा जाएगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।